नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, भारतीय संस्कृति में सिंदूर और कुमकुम का बहुत ही अधिक महत्व है। हमारे देश में सुहागन महिलाओं का यह महत्वपूर्ण हिस्सा होता है और सिंदूर और उनकी श्रद्धा और आस्था इससे जुड़ी रहती है। दोस्तों, माथे में सजा सिंदूर महिलाओं के सुहाग की निशानी होती है और उनका अभिमान भी होता है। लेकिन अधिकांश महिलाओं को कुमकुम और सिंदूर लगाने के नियम पता नहीं होते, जो कि हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं और सभी महिला को उन्हें ध्यान में अवश्य ही रखना चाहिए, तभी उनके कुमकुम लगाने का कोई अर्थ होता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कुमकुम और सिंदूर लगाने का नियम आपको बताएंगे, इसका क्या महत्व है वह भी बताएंगे। तो दोस्तों, इन्हें लगाते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो आइए जानते हैं। तो दोस्तों, महिलाओं को सिंदूर लगाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। महिलाओं को 16 श्रृंगार में सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है कुमकुम और सिंदूर को लगाना, और दोस्तों यह सबसे अधिक महत्वपूर्ण भी माना ही जाता है। हिंदू धर्म में इनका बहुत ही अधिक महत्व है और भगवान की पूजा हो या कोई भी धार्मिक अनुष्ठान करते समय कुमकुम का प्रयोग किया ही जाता है। प्रत्येक शुभ कार्य में भी कुमकुम का उपयोग किया ही जाता है और साथ ही दोस्तों, किसी के सम्मान में भी कुमकुम लगाया ही जाता है और महिलाएं इसे अखंड सौभाग्य का प्रतीक मानती है। कुमकुम और सिंदूर लगाने से पति की आयु भी बढ़ती है और यह विश्वास और मान्यता प्राचीन समय से ही चलती आ रही है। दोस्तों, चौथी बात, कुमकुम और सिंदूर को सुख समृद्धि और शक्ति से जोड़कर भी देखा जाता है। माता लक्ष्मी जी की समृद्धि का प्रतीक है और माता दुर्गा शक्ति का प्रतीक है। माताओं का श्रृंगार बिना कुमकुम के अधूरा ही माना जाता है, इसलिए हर विवाहित महिला को सिंदूर लगाने की परंपरा है। इससे महिलाओं की आत्मशक्ति बढ़ती है और घर में सुख समृद्धि आती है। दोस्तों, अगली बात, वैज्ञानिक दृष्टि से भी सिंदूर लगाने के कुछ लाभ बताए गए हैं। सिंदूर में पारा होता है और जो कि दिमाग को शांत रखता है। इसी तरह से माथे पर सिंदूर लगाने से मन में एकाग्रता बढ़ती है, जो कि महिलाओं के माथे पर एकाग्र चक्र पर दबाव डालता है, जो महिलाओं का मन एकत्रित करके रखता है और महिलाओं को यह बुरी शक्तियों से भी बचाता है, उनकी रक्षा करता है और दोस्तों, तंत्र मंत्र जैसी विद्याओं को समाप्त करता है। तो आइए अब जानते हैं दोस्तों सिंदूर और कुमकुम के नियम। तो दोस्तों, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है जो महिलाओं को ध्यान में रखना चाहिए कि जब वह सिंदूर लगाएं तो अपने अनामिका उंगली का प्रयोग करें। इसके पीछे शास्त्र बताता है कि हमारी अनामिका उंगली में शरीर के तत्व और आज्ञा चक्र को तुरंत जागृत करने की क्षमता होती है, लेकिन यदि हम अन्य किसी को लगा रहे हैं तो मध्य का उंगली का प्रयोग करना चाहिए। यह बुरी शक्तियों को खत्म करती है। दोस्तों, अब दूसरी बात, कई बार अधिक मात्रा में कुमकुम लगा देती हैं और बाद में उसे पोंछ देती हैं, तो ऐसा करना बिल्कुल गलत है। कुमकुम थोड़ी ही मात्रा में लगाना चाहिए और उसे तुरंत ही पोंछ देना उचित नहीं होता, यह अशुभ माना जाता है। और दोस्तों, यदि कुमकुम नाक पर गिर जाए तो यह शुभ माना जाता है और इस बात का यह संकेत है कि आपका पति आपके प्रति वफादार है। दोस्तों, अब तीसरी बात, यदि कुमकुम जमीन पर गिर जाए तो इसे भी शुभ संकेत ही माना जाता है। उस गिरे हुए सिंदूर को तुरंत नमस्कार करें और घर के सभी लोगों को वह गिरा हुआ सिंदूर लगा दें और दोस्तों, जितना बचे उसे मिट्टी में आप डाल दें और ध्यान रखें कुमकुम पर किसी का भी पैर गलती से भी ना लगे, क्योंकि इसका प्रयोग पूजा पाठ में किया जाता है। तो दोस्तों, आप इसका ध्यान रखें। सिंदूर कभी भी पराये व्यक्ति के सामने भी नहीं लगाएं और अगर ऐसा करते हैं, ऐसा करने से पति पत्नी के बीच में उनके जीवन में कलेश होना शुरू हो जाता है।
अब पांचवी बात, आप अपने श्रृंगार की वस्तुएं किसी को भी ना बांटे, खासकर सिंदूर को। और सिंदूर बीच मांग में ही लगाना चाहिए, इसे साइड में कभी भी ना लगाएं। कभी कभी महिलाएं अपने सिंदूर को ऐसे लगाती है जो बालों से छुप जाता है, लेकिन ऐसा करना बहुत ही अशुभ माना गया है। तो दोस्तों, आप इन सब बातों को विशेष कर ध्यान दीजिएगा। और आपको आज की वीडियो में दी गई जानकारियाँ कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे कि आपको ऐसी ही जानकारी पूर्वक वीडियोस आगे भी मिल सके।